आज हम बात करेंगे रामायण के उस मुख्य पात्र के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा त्याग सहा, असहनीय वेदनाओं के साथ जीती रहीं और आज तक किसी ने भी उस महान आत्मा के नाम पर अपने बेटियों का नाम नहीं रखा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं रामायण के किस पात्र की बात कर रहा हूँ। वो थी माता कैकेयी, राजा दशरथ की तीसरी एवं सबसे छोटी रानी और भरत की माँ, भगवान श्री राम की सौतेली माँ। अब आप सब ये जान रहे होंगे कि ये जो चर्चा किया जा रहा है वो माता कैकेयी के बारे में किया जा रहा है, क्योंकि माता कैकेयी रामायण की वो पात्र हैं जिन्होंने जितना त्याग किया वो त्याग शायद पुत्र वियोग में जान देने वाले दशरथ ने भी नहीं किया। तो आइए शुरू करते हैं कैकेयी माता के त्याग की यह कहानी। हुआ कुछ यूं कि जब भगवान श्री हरि पृथ्वी पर मां कौशल्या के पुत्र बनकर अवतरित हुए तो माता कैकेयी के पास गए और एक अनुरोध किया। भगवान राम ने कहा, मां, क्या आप हमारा एक काम करेंगे? तो माता ने कहा, राम तुम जो कहो मुझे सब मंजूर है। फिर भगवान राम बोले कि पहले बात तो सुन लो मैया, क्योंकि ये बात ऐसी है कि करोगे तो सबके सामने आपकी बेइज्जती होगी, बहुत सारा अपमान होगा, सारा जमाना आपके नाम पर थूकेगा, भविष्य में कोई आपसा होना नहीं चाहेगा। आपका खुद का बेटा भरत आपको मां कहने से भी कतराएगा, और इतना ही नहीं मैया आपका सुहाग तक उजड़ जाएगा। अब कहिए, क्या मानेंगे आप मेरी वो बात? तब माता कैकेयी ने जो कहा वो सुनिए। एक पल भी नहीं लगाया उत्तर देने में और बोली, राम, तू जिसमें खुश होगा तेरी माँ वो सब करने को तैयार है, क्योंकि वो राम को जानती थी। वो अगर कुछ कह रहा है तो बात जरूर कुछ खास होगी, और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। और जानते हैं, इतना बड़ा त्याग उन्होंने सिर्फ राम की खुशी के लिए नहीं, माता के इस त्याग ने राम को श्री राम बना दिया। क्योंकि भगवान राम माता कैकेयी से बोले, हे माता, आपके दो वरदान बाकी है हमारे पिताश्री के पास, वो मांग लो। जिसमें पहला वर यह मांगो कि भरत के लिए राज सिंहासन मिलनी चाहिए, जो कि राजा राम को मिलने वाला था, भगवान राम को मिलने वाला था। तो भगवान राम ने कहा, मुझे मेरा अवतार राजा बन के अयोध्या वासियों पर राज्य करने के लिए नहीं हुआ है। उनका तो उद्देश्य कुछ और था और वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। इसीलिए भगवान राम ने कैकेयी से कहा कि मैया तू ये वरदान मांग कि राम को नहीं, भरत को राज सिंहासन मिले, और राम यानी कि तेरे इस बेटा को 14 वर्षों के लिए वनवास मिले। दूसरा वरदान मैया तू ये मांग ले। माता समझ गई कि ये त्याग उनका सब कुछ ले लेगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। उनसे उनका सुहाग, उनका बेटा, अयोध्या वासियों का सम्मान मान सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वह राम की खुशी मिलेगा। राम के कार्य को आसान करने का जो महत्व है वो महत्व, भगवान जिस काम के लिए धरती पर अवतार लिए हैं उस कार्य को संपन्न करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य को पूरा करने का जो लाभ है, जो पुण्य है, वो मिलेगा कैकेयी को। और वो कहते हैं ना कि सबके सारे काज सवारे सबके राजा राम, सबके सारे काज सवारे सबके राजा राम, माता कैकेयी बना दिए राम को श्री राम। तो बताइए कैसी लगी आपको ये त्याग की कहानी? ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े हमसे, और जुड़ने के लिए बहुत ही छोटा सा कार्य है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस भीड़ भरी दुनिया में खोने का बहुत डर है मेरे दोस्तों।